अलीगढ़ में मरीजों से इलाज के नाम पर ज्यादा फीस लेने पर रामघाट रोड स्थित मैक्सफोर्ट अस्पताल को सील कर दिया गया है। निमोनिया का इलाज करने पर मरीज से 50,000 रुपये प्रतिदिन का चार्ज किया गया था। मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी। डीएम के आदेश पर एसीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जांच की तो आरोप सही पाए गए। अस्पताल के रजिस्टर पर अधिक फीस वसूलने की पुष्टि हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मरीज वार्ड को छोड़कर पूरे अस्पताल को सील कर दिया है। मैक्सफोर्ट अस्पताल के संचालक ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि अस्पताल कोविड नियमों के तहत नहीं आता, इसलिए अपनी मर्जी से फीस लेंगे। मैक्सफोर्ट अस्पताल में निमोनिया का इलाज कराने आई 72 वर्षीय सीमा देवी के इलाज का एक दिन का खर्चा जब अस्पताल मैनेजमेंट ने 50,000 रुपये बताया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से की। पहले अस्पताल कोविड-19 की सूची में शामिल था, लेकिन बाद में सूची से हटा दिया गया। फिर भी यहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसमें कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज भी शामिल हैं। मरीजों से प्रतिदिन ज्यादा रुपए वसूलने की शिकायत को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच एसीएम द्वितीय अंजुम बी को सौंपी। वहीं अंजुम बी रविवार को स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर महेंद्र माथुर के साथ पहुंचकर प्रकरण की जांच की। आरोप सही पाए गए। अस्पताल के रजिस्टर में अधिक वसूली की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद रजिस्टर सहित अस्पताल के एक हिस्से को सील कर दिया गया और अस्पताल में नए मरीज भर्ती नहीं करने की हिदायत दी गई। एसीएम अंजुम बी ने बताया कि ज्यादा फीस लेने की शिकायत सही पाई गई है। अस्पताल की ओपीडी व रजिस्टर को सील कर दिया गया है। सभी अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उस एरिया को छोड़कर अस्पताल परिसर को सील किया गया है। आगे अस्पताल संचालक पर कार्रवाई होगी। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि कार्रवाई अनुचित है। स्वास्थ्य विभाग ने 6 मई को ही मैक्सफोर्ट अस्पताल की कोविड-19 संबंधी मान्यता खत्म कर दी थी। ऐसे में कोविड-19 के हिसाब से फीस लेने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि हम अपने रेट से काम करेंगे। जिसको इलाज करवाना है अस्पताल आएगा, जिसको नहीं करवाना है वो मेरे अस्पताल नहीं आएगा। इसमें शिकायत आई थी कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग शुल्क ले, यही सरकार की तरफ से वो इतना शुल्क लेना है, बट इसमें ये शिकायत आई थी कि गाइडलाइंस के विपरीत इनसे ज़्यादा पैसा लिया गया। तो इसमें एसीएमओ द्वारा इसमें जांच की गई और उन्होंने जितने भी तथ्य जो शिकायत के तथ्य थे वो सही पाए गए हैं और इसी के आधार पर पूरा फीस कर दिया गया। इसमें बेसिकली जो पेशेंट्स हैं उतना एरिया छोड़ दिया गया है, बाकी से आगे की जगह पे पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनके जो ओनर है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू के रेट के हिसाब से उसको लिया जाएगा। हम सरकार की तरफ से बाध्य नहीं है कि हम कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 6 तारीख को डीएम साहब से सीएमओ साहब ने ये कैंसिल कर दिया कि आप जो है अभी कोरोना के पेशेंट्स को नहीं ले सकते। तो हम कोरोना के रेट पे बाध्य नहीं है कि हम कोरोना के रेट पे हम काम करेंगे। हमारे जो हॉस्पिटल के रेट्स हैं उस रेट्स पे हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हमारे प्रिकॉशनरी हमारे स्टाफ का इतना खर्चा आता है, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स पे खर्चा आता है, सब कुछ खर्चा आता है, उस पर मद्देनजर रखते हुए हम अपना चार्ज लेते हैं। तो मैं कोविड के चार्ज से बाध्य नहीं हूँ कि मेरे पे कोविड के रिलेशन से मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करूँगा। मेरे यहाँ आईसीयू का जो चार्ज है मैं वही पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करूँगा। जैसे आप पे आरोप लगाया गया जिस तरीके से कि आपको कोविड जो रेट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ मेरा हॉस्पिटल कोविड में 6 तारीख को कैंसिल कर दिया तो ये कोविड का तो मेरे ऊपर आरोप मेरे ऊपर लगता ही नहीं है ना। भाई 6 तारीख को जब मेरा सरकार ने ये कैंसिल कर दिया सीएमओ साहब ने कि आप कोविड को नहीं ले सकते, कोविड के लिए आपकी मान्यता खत्म कर दी, तो अब मैं अपने रेट से काम करूंगा। जिसको करवाना है वो करेगा, जिसको नहीं करवाना है वो नहीं करेगा। मेरे पास इतने सीरियस पेशेंट्स आते हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, अपने हिसाब से मैं पैसे लेता हूँ। तो इसमें किसी का कोई मेरे ऊपर वो नहीं है कि मैं जो है वो क्यों इतने पैसे ले रहा हूँ और मैं बता के पैसे ले रहा हूँ कि मैं भी इतने पैसे में मैं अपना ये काम तुम्हारा करूँगा। आईसीयू का चार्ज कितना है? कहाँ पे? यहाँ पे आईसीयू का मेरे 10,000 रुपीज़ चार्ज है। और अगर वेंटिलेटर लगेगा तो 15,000 रुपये वेंटिलेटर के लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ के। तो 15,000 का वेंटिलेटर मैं 25,000 रुपये लेता हूँ। अच्छा, और ये लोग के मतलब कोविड के हिसाब से कितना लेना चाहिए? कोविड के हिसाब से इनका कहना ये है कि ये आपको 14,000 रुपये लेना चाहिए। बी कैटेगरी में है तो इतना 14,000 के रेट में लेना चाहिए। एक तरह से इन्होंने गलत कार्रवाई की। एक तरह से इन्होंने गलत कार्रवाई, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कोविड में नहीं आ रहा हूँ।
जब मैं कोविड में आ ही नहीं रहा हूँ, जब उनका ये लेटर है कि मेरे पास में ये मैं कोविड में नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे पास कोविड के रेट का कोई सेंस ही नहीं उठता है कि मैं कोविड के रेट पे काम भर्ती करूँ। कर रहे हैं, हैं कोविड पेशेंट को भर्ती कर रहे हैं। कोविड पेशेंट मैं भर्ती कर ही नहीं रहा, मैं तो निमोनिया के पेशेंट्स को एडमिट कर रहा हूँ। तो आपके कोविड वार्ड भी तो बना हुआ है। नहीं, कोविड वार्ड मेरे यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं मतलब उसमें वो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जो कि कोविड के हो भी सकते हैं, जिनको निमोनिया है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं अननेसेसरली मतलब किसी को ये कर रहा हूँ और मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम्हारा ये चार्ज लगेगा, उसी के बाद ही मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।